स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी पिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी एक प्रश्न लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर शैक्षणिक योग्यता का जो मैटर है वो क्या है। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता का जो मैटर है वो अभी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है लाइब्रेरियन भर्ती का, पुस्तकालय अध्यक्ष, उसका नोटिफिकेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी के साथ, ये तो दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष का हो गया, लेकिन इसके बाद आप लोग यहाँ पर नोट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? नोट देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखें जरूर, ये ठीक है नोट में देखें, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले, यानी कि जिसका अंतिम वर्ष में वो सम्मिलित हैं या सम्मिलित हो रहा है, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य होगी, अन्यथा उसको आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उनको वहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही इस मैटर को लेकर बाहर इस पर एक नियम बनाया था। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्ज़ाम तो हो जाता था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत कभी लेट होता है या कभी कैसे क्या कारणों से, तो वो जो भर्ती होती है दोस्तों, एक्चुअल में मैं बात बताता हूँ आपको, एक्चुअल में जो वो भर्ती होती है, जैसे मान लेते हैं कि अभी रीट के ऊपर बात करता हूँ मैं, तो रीट जो भर्ती थी वो थी लगभग 2020 की, ठीक है। अब दोस्तों 2020 तक जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली थी वो विद्यार्थी थे, और 2018 पहले 2017 में भर्ती आई थी 3 साल। तो ये जो भर्ती थी वो 3 साल वाले मोस्टली उन लोगों के लिए थी कि 2020 तक जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता कर ली। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है कोरोना की वजह से लेट होती गई, और ये हो गई 2021 में, सितंबर 21 में, 2022 अभी चल रहा है, ये चीज़ें हो गई, तो ये लेट हो गई। तो अब दोस्तों इससे क्या हुआ कि 2 साल 3 साल के बैच और सम्मिलित हो गए। तो जो पहले वाले विद्यार्थी हैं, जो कम से कम 5 से 6 साल हो गए इनको, तो उनमें क्या हुआ, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। तो सरकार ने इसके बाद जो नियम बनाया कि भाई जब परीक्षा हो जाती है उस परीक्षा तक अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक, नहीं है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। इतनी सी बात थी दोस्तों। तो इसके साथ ही ये चीज़ इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये नोटिस लेकर के आया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सर जो है वो शैक्षणिक योग्यता लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहले थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहले ही थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ने ये मांग की थी, बहुत सारे बेरोजगार नेताओं ने ये मांग की थी कि आप परीक्षा तिथि तक शैक्षणिक योग्यताएं रखें। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, राजनीति किसी को भी जो है वो चैन से नहीं बैठने देती है। बहुत सारे विद्यार्थी वापस गए और वापस ये मांग करने लग गए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ये जो शैक्षणिक योग्यता लागू होनी चाहिए। तो सरकार को दोस्तों क्या है, होता है वोट से मतलब होता है सरकार को होता है वोट से मतलब। किससे मतलब होता है? वोट से। सरकार को कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी नौकरी लगे, कुछ भी लगे। जैसे उन्होंने 31,000 पद निकाले थे, सरकार को कोई लेना देना नहीं इसमें। 31,000 में कोई लगे, पेपर चोर लगे, फर्जी डिग्री वाले लगे, डिप्लोमा वाले लगे, दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र दिव्यांग वाले लगे, खेल प्रमाण पत्र फर्जी वाले लगे, कोई दिक्कत नहीं उनको 31,000 लोगों से मतलब है कि हमारे स्कूल में 31,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार ने पहले जो नियम था उसको हटा करके ये कर दिया। अब इस नियम के विरुद्ध भी लोग बाग चले गए हैं। तो दोस्तों ऐसा करना उचित नहीं है। सरकार ने जो नियम बनाया है वो सही है और इसकी आप लोग पालना जरूर करें। ये जो नियम है ये बहुत ही सही है, क्योंकि एग्ज़ाम तक अगर आप लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो और कहाँ तक, कितने लोग तक आप बैठे रहोगे। क्योंकि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आने के बाद आजकल बहुत सारी जगह दोस्तों क्या होता है कि नोटिफिकेशन आते हैं, सुनते हैं कि वैकेंसी आ रही है, वो कोर्स कर लेते हैं केवल सिर्फ और सिर्फ उस स्पेशल उसके लिए। अभी जैसे लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन की भर्ती का नाम सुनते ही हज़ारों लोग जो हैं डिप्लोमा लेकर के आ जाएंगे, लेकिन ये एक न्याय संगत नहीं है दोस्तों। तो एग्ज़ाम तक आप लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता है तो उसको आप लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम तक आप लोगों के पास नहीं आती है तो आप अगली भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, जैसा कि ये यहाँ पर इस लेटेस्ट लाइब्रेरियन भर्ती के इसमें कहा गया। और सभी नोटिफिकेशन जो भी आते हैं उसके अंदर सारे में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिलती हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।